रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला की रहमतों के साए में होंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको नेकियों की तरफ बढ़ने और बुराइयों से बचने वाला बनाए, आमीन। अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको सख्तियों और मुसीबत के वक्त याद रखे, आपकी दुआओं को कबूल करे, तो ये वीडियो आपके लिए है। हज़रत अबू हुरैरा बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसे ये बात अच्छी लगे कि अल्लाह ताला सख्तियों और मुसीबत के वक्त उसकी दुआ कबूल करे, उसे चाहिए कि आसानी और सहूलत के वक्त कसरत से दुआ करे। एक दफ़ा एक शख्स एक सहाबी के पास आया और अर्ज़ किया कि मुझे कुछ वसीयत फरमाइए। आपने फरमाया कि तुम राहत के वक्त अल्लाह ताला को याद रखो, वो तुम्हें मुसीबत के वक्त याद रखेगा। अगर आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला को खुशी के वक्त अच्छे लम्हात में याद रखते हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको गम में, तकलीफ़ में, परेशानी में याद रखता है और आपकी दुआओं को कबूल फरमाता है। हज़रत जाबिर बिन बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना कि जो शख्स भी दुआ करता है, अल्लाह ताला इसको वो अता करता है जिसका इसने सवाल किया होता है, या इससे इसके बराबर कोई बुराई रोक देता है, बशर्ते इसने किसी गुनाह या कता रहमी की दुआ ना की हो। यानी गम से बचने का एक तरीका तो ये है कि गम आ जाने के बाद ज़िक्र इलाही और दुआ और इल्तिजा से इसे दूर करने की कोशिश की जाए, और दूसरा ये कि अमन, आफ़ियत और खुशहाली के ज़माने में ज़िक्र इलाही और दुआ से गहरा ताल्लुक़ रखा जाए, ताकि इसकी बरकत से अल्लाह ताला गमों से बचाए रखे। जनाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को पसंद फरमाया कि अल्लाह ताला से आफ़ियत मांगी जाए। हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब बयान करते हैं कि मैंने अर्ज़ किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे कोई चीज़ सिखाइए जो मैं खुदा से मांगा करूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला से आफ़ियत मांगा करो। फिर मैंने कुछ दिन ठहर कर फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि मुझे कोई शय सिखाइए जो मैं खुदा से मांगा करूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए अब्बास, ए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा, अल्लाह ताला से दुनिया और आखिरत दोनों जगहों की आफ़ियत मांगा करें। यहाँ एक बहुत ही अच्छी दुआ बताती चलूँ जिसमें अल्लाह ताला से बड़ी अहम चीज़ें मांगी गई हैं। उसका तर्जमा कुछ यूँ है कि ए मेरे परवरदिगार, मुझे बख्श दे और मुझ पर रहम फरमा और मुझे आफ़ियत दे और मुझे रिज़्क़ अता फरमा। ऐसे ही एक और बड़ी नफीस दुआ है जिसमें अल्लाह ताला से अपनी कमज़ोरी और कम सामानी का ज़िक्र करके लतीफ़ पराए में गोया दरख्वास्त की गई कि मुझे ना किसी शख्स के रहमो करम पर छोड़ना और ना किसी अज़ीज़ के। आखिर में कहा गया कि अगर तुम मुझसे राज़ी रहो तो मुझे इस दुश्मन या अज़ीज़ की ज़्यादती की परवाह नहीं, ताहम तेरे दिए हुए अमन व आफ़ियत में मुझे ज़्यादा राहत है। कि अल्लाह ताला से दुआ की जा रही है कि अल्लाह ताला मुझे अपने सिवा किसी का मोहताज ना करना। वो दुआ कुछ यूँ है कि ए खुदा, मैं तुझी से शिकायत करता हूँ अपने ज़ईफ़ क़ुव्वत की और अपनी कम सामानी की और लोगों की नज़रों में अपनी कम वक्ती की। ए अरहमुर राहिमीन, किसके सुपर्द करता है तो मुझे? आया किसी दुश्मन के सीना ज़ोरी करे मुझसे, या किसी अज़ीज़ के कि इसके कब्ज़े में दे दे। तो मेरे सब काम, अगर तुम गुस्से ना हो मुझ पर तो मुझे इसकी कुछ परवाह नहीं, मगर फिर भी तेरे अमन में मुझे गुंजाइश है। कि इसमें दुआ की जा रही है कि अल्लाह ताला मुझे किसी भी अज़ीज़ रिश्तेदार के हवाले ना करना, बल्कि मुझे हमेशा अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखना। अल्लाह ताला आप सबको भी अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे
اور اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمت خاص فرمائے۔ آمین۔